बड़ा सवाल हसन साहब बनता यह है कि ये एक वन टाइम चीज हमें नजर आई है, या ये जो आज मुलाकात हुई है, जैसे गवर्नर केपी और सीएम और इंटीरियर मिनिस्टर साथ बैठे, उससे जो इस वक्त मजमूई तौर पर जो सियासी एक माहौल बना हुआ है इंतहाई कशीदगी का, वहां भी कुछ हद तक कमी हो सकती है और बेहतरी की तरफ एक शायद ये पहला कदम हो सकता है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फवाद साहब। आप ये देखें कि अली अमीन गंडापुर को तो पहले भी जब वो लॉन्ग मार्च कर रहे थे या इस्लामाबाद पर डी चौक पर एहतजाज के लिए निकले थे पेशावर से सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए, तब भी इंगेज करने की कोशिश तो की गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि बात अगर करनी है पटियाला के वकील से बात करें, मेरा इख्तियार नहीं है। तो आज उनसे मुलाकात पर जब पाबंदी लगी तो फिर आप देखें कि अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने बतौर वजीर आला दावत दी मोहसिन नकवी साहब को और गवर्नर को, और वो दोनों शरीक हो चुके हैं। और इसमें देखिए कि तमाम की तमाम सियासी जमातें जो कि ओपोजिशन की जमातें भी हैं, उनको भी पहले कभी उन्होंने अपने साथ नहीं बिठाया। आज उन जमातों को भी उन्होंने साथ बिठाया। इमरान वली खान साहब थे, मुस्लिम लीग नवाज के थे, पीपल्स पार्टी के लोग थे। तो ये अच्छी बात है, ये अच्छी रवायत है। और इसी तरीके से पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, अंदरूनी मसाइल से डील करना चाहिए, ना कि हम एक दूसरे के ऊपर हमलावर हों। हम कहते हैं जी कि एससीओ होती है तो होती रहे, हमारे जो हमारा जो मौकफ है, हमारा जाती फायदा जो है, जो हमारा सियासी फायदा है, हमने उसको तरजीह है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आज जब मोहसिन नकवी साहब आए होंगे तो वो भी एक भारी दिल के साथ आए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो अभी 4 दिन नहीं गुजरे, अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने कितनी ज्यादा उनको मुश्किलात से दो चार किया था। तो ये बड़ापन है। और देखिए, सूबा हो वफाक हो, इनको साथ मिलकर ही चलना होगा। बिल्कुल। अगर देखिए मोहब्बे वतन है, तो अगर वो मोहब्बे वतन नहीं है, चाहे वो सूबे में कोई बंदा मोहब्बे वतन या वफाक में नहीं है, तो वो फिर अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना ले। लेकिन देखिए जो सूरत हाल जिस तरफ हालात बढ़ रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा के जो अंदरूनी हालात हैं, इसमें तमाम सियासी जमातों का और मरकज और इसमें, लेकिन इसमें जो एक बिल्कुल, लेकिन इसमें एक और पहलू है हसन साहब, बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हैं। जो लीडरशिप का जब बात हो रही है हसन अयूब साहब, तो अब ये चलें आज बड़ा अच्छा जो है वो एक समा आपने देख लिया, लेकिन जो आईनी तरमीम का मामला है उसमें तो बिल्कुल एक पोलराइज्ड किस्म का एक पोजीशनिंग हुई भी है। तो आप क्योंकि माशाल्लाह बहुत बाखबर सहाफ़ी हैं, आपको आज की ताज़ा खबर क्या नज़र आ रही है कि क्या वाकई में मौलाना साहब की तरफ से हुकूमत जो है वो मायूस हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद उनके पास 2/3 के लिए नंबर्स आ चुके हैं, या अभी भी दौड़ें लगी हुई है गवर्नमेंट की? नहीं, नंबर तो पूरे हो चुके हैं, कल के नंबर पूरे हो चुके हैं। यानी कौमी असेंबली में अगर बात करें तो 225 प्लस का जो नंबर है वो उनके पास मौजूद है, बल्कि रिजर्व में भी कुछ लोग रखे हुए हैं। इसके अलावा मौलाना साहब की अगर बात करें तो कामरान मुर्तजा साहब ने, आई बिलीव मुनी फारूक साहब के शो में उन्होंने ये बात एडमिट कर ली कि हुकूमत के पास सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर उनकी हमायत के बगैर भी नंबर्स पूरे हैं, 2/3 अक्सरियत मौजूद है। तो ऐसी सूरत हाल में जो मौलाना फजल रहमान के पास जाना हुकूमती वफूद का, वो उनको ऑनर देना है, उनको रिस्पेक्ट देना है, ये वफादारी की सियासत है। और आखिरी वक्त तक मौलाना को साथ मिलाने की कोशिश है। और देखिए यही वफादारी की सियासत होती है, और इसी सिलसिले को आगे बढ़ना चाहिए कि अगर आपको नंबर वाइज नंबर गेम में अगर आप पूरे भी हो चुके हैं, तब भी मौलाना के पास चूंकि ही इज एल्डर, एक सीनियर पॉलिटिशियन है, तो उनका साथ होना या उनकी हमायत हासिल करना मेरे ख्याल से बेहतर होगा। अगर करते तो फिर मजबूरी में हुकूमत ने ये जुडिशियल रिफॉर्म्स करनी है, क्योंकि जुडिशियल रिफॉर्म्स इस वक्त इतनी नागुज़ीर हो चुकी हैं कि अगर वो ना की गई और ये मौका अगर हाथ से गवा दिया गया, तो फिर आइंदा आने वाले वक्तों में जो जुडिशियल एक्टिविज्म है उसका सामना आपको करना पड़ेगा, और फिर हुकूमत को चलने नहीं, तो यानी कि उसको कोई मसाइल खड़े। तो दैट मीन्स के नंबर्स जो हैं वो आ गए हैं अब तक की जो आप खबर दे रहे हैं। आमिर ज़िया साहब और हसन अयूब साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक अच्छी खबर, लेकिन दूसरी तरफ जो सियासत का सिलसिला है वो भी अपनी रफ्तार पे जो आगे बढ़ता जा रहा है, और मेरे ख्याल में चंद एक दिनों में बिल्कुल क्लियरली ये वाज़े हो जाएगा कि किसके पास कितने नंबर्स हैं और उन नंबर्स की रोशनी में वो क्या क्या पास कराने जा रहे हैं। क्योंकि ये भी ज़हन में रखिए कि जो ओरिजिनल ड्राफ्ट हमारे सामने आया था आज से चंद हफ्ते पहले, अब जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, जो भी सामने आएगा उसमें बहुत हद तक जो है वो तब्दीलियाँ हो चुकी होंगी या कोई डाइल्यूशंस हो चुकी होंगी। बहरहाल जो भी ये एक सर्टन सेंस ऑफ कन्फ्यूजन है, ये कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा।